वेलकम हीलिंग पर 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ओम साई राम। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल का कंटेंट पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और वापस आए हैं तो भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ होने के लिए धन्यवाद, आपकी प्रेजेंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की रीडिंग करेंगे कि आने वाले 7 डेज़ के लिए, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए साईं बाबा यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ के सभी एरियाज़ में। ये रीडिंग रहेगी कलेक्टिव और देखेंगे कि साईं बाबा आपको यहाँ पर क्या गाइड करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, जो कि मुझसे कहा गया था कि कोई बुक सजेस्ट करूँ मैं। तो जो बुक यहाँ मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो बुक है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये बुक लिखी है खुर्शीद भावनगरी जी ने, और जो कि बहुत साल पहले लिखी है। ये बुक है ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में। अगर आप इस बुक को लेना चाहें या फिर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैंने दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही। तो उसको जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे, आप ये बुक पढ़ना चाहें तो आप जरूर परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बुक है ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में, जो खुर्शीद भावनगरी जी हैं। ये बुक उन्होंने लिखी थी जब उनके दोनों बेटे एक एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। एक्सीडेंट के अंदर उनके बेटों की डेथ हुई थी और दोनों ही 20 साल के थे। अपने इस पेन से जो ट्रांसफॉर्म करके उनकी लाइफ चेंज हुई और उन्होंने अदर वर्ड से उनके बेटों ने उनके साथ संपर्क किया, ये पूरी बुक है उसी के बारे में। वहाँ पर से जो वो उन लोगों ने सीखा, जो समझा और जो वो यहाँ पर मैसेजेस देना चाहते थे, उनके दोनों बेटों ने अदर वर्ड के जो भी नियम कानून बताए हैं, जो भी लॉस बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, ये बुक है उसी के बारे में। ऑटोमेटिक राइटिंग से लिखी गई है ये बुक, यानी कि उनके बेटों ने उनको गाइड किया, उनके हाथ के ऊपर कंट्रोल करके मैसेजेस लिखे और फिर वो जो मैसेजेस हैं कहीं ना कहीं बुक के रूप में छपे। बहुत लंबी कहानी है वैसे तो ये, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। पहले से ही कोई बिलीफ सिस्टम है, पहले से ही कोई सोच है और इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ओपन हार्ट और माइंड से पढ़िएगा। ओपन सोच, एक खुली सोच के साथ में इस किताब की तरफ जाइएगा, क्योंकि अगर आप ओपन हार्ट रखेंगे, ओपन माइंड रखेंगे तो आप कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे और उससे आपको हेल्प मिलेगी। पर्सनली मेरी इतने सालों की स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर ये बुक मेरी नंबर 1 फेवरेट बुक है, क्योंकि इस बुक से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं अपनी जर्नी में थी तो ये बुक मेरी लाइफ में आई और तब से ये बुक मेरे लिए मेरी पहली पसंद है। और अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं सबसे पहले इसी बुक का नाम लेती हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मैं भी अदर वर्ड से बहुत अच्छे से जुड़ पाई और वहाँ से मैं भी मैसेजेस ले पाई। तो इस बुक से आपको भी हेल्प मिलेगी, पढ़ लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये बुक आपको कैसी लगी। जिन्होंने पढ़ रखी है, अगर आप दोबारा भूल चुके हैं तो इसको रिपीट कीजिए, पढ़ लीजिए जिनके पास है। जिनके पास नहीं है वो लेकर पढ़ सकते हैं। और ज़रूर इस आपके पास जो भी बुक्स हों उनको लगातार पढ़ते रहा करिए, ताकि जो आपकी नॉलेज है रिफ्रेश होती रहा करे। हैं कि साईं बाबा आने वाले 7 डेज़ के लिए सभी को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पर सभी लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि जिस जगह पर भी आप रुके हुए हैं उस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करके आपको ये समझने या सुनने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या और आप अपनी लाइफ में चीज़ें बढ़ा सकते हैं और उनसे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, ना कि आपके पास जो है उसी जगह पर आप स्टक हो जाएं और आगे बढ़ने की नहीं सोचें। यानी कि आप बस्टिंग तो कीजिए, अपने पैसों को बचा के तो चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस जगह पे स्टक भी हो जाएंगे अगर आप खाली उन्हीं पैसों के अंदर एक बचत करते रहेंगे और उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस हफ्ते में आपको जोड़ने की कोशिश भी करनी है और साथ ही साथ अपने लिए जो नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना है, ताकि लाइफ में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आने वाले समय में आपके लिए इन 7 डेज में, कार्ड भी 7 नंबर का है, आपके लिए सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसी क्लियर रहेगी जब आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर हैं या आपको क्या डिसीजंस लेने हैं या आपको क्या एक्शन लेने हैं। अपने पैशन को, अपनी ग्रोथ को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जो जो एक्शंस आपको लेने होंगे, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्शंस आप जरूर लेंगे, क्योंकि अब जो आपकी सिचुएशन है उसमें आपकी लाइफ में आप
आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आप फाइनेंशियली कुछ लॉस महसूस कर रहे हो या फिर आपके लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हों। तो जो कुछ भी है ये आपकी जगह या आपकी सिचुएशन, उसमें अब आप आगे बढ़कर इन 7 डेज के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे। बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड भी बात करता है आपके लिए एबंडेंस की, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की और कहीं ना कहीं अपनी कमियों पर काम कर कर आगे बढ़ने की। तो आप डेफिनेटली अपनी कमियों पर काम करने वाले हैं यहाँ पर, और साईं बाबा इसके लिए आपको प्रेरित भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। या आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है फाइनेंसिस या कैरियर के अलावा भी, जिसमें कि आप अपनी ग्रोथ जरूर करेंगे या फिर आगे की तरफ जरूर बढ़ना चाहेंगे। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, कभी कभी धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि साईं बाबा कहते ही हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो यहाँ पर आपके लिए टेम्परेंस रखना, श्रद्धा रखना, सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उसी के द्वारा ही आपके रास्ते खुलेंगे। आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसमें एक जो बीच का रास्ता होता है वो भी आपको अपनाना ही होगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम चीज़ों को उस तरह से ना समझ नहीं पाते या फिर हम कर नहीं पाते जैसे कि हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो दिल दिमाग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंधा हुआ है। यानी कि हो सकता है आप किसी ऐसी जगह या ऐसी किसी सिचुएशन पे हों जहाँ पर आपको ओपन हार्ट या माइंड के साथ में काम करना है, लेकिन आप अपनी ही कुछ बिलीफ सिस्टम के अंदर ऐसे उलझ गए हैं या अपनी ही किन्हीं बातों में ऐसे उलझ गए हैं या अपने बनाए नियम कानून कायदों में ऐसे उलझ गए हैं कि आप उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो आपको अपनी जो वो आपके लिमिटेड कोई बिलीफ सिस्टम है या फिर आपकी कोई ऐसी सोच है जो कि आपने पकड़ ली है लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको उठना ही पड़ेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना ही होगा, तभी आपके लिए चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी, आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि एक जगह रुककर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। साईं बाबा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा ओपन करें, उन जगहों से बाहर निकलें जहाँ से कि आपको निकलना है। यानी कि अपनी सोच में कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी कोई ना कोई ग्रोथ जरूर हो। इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ एक्शंस लेने हैं जो कि आपको लेने ही हैं। तो साईं बाबा चाहते हैं कि आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो जहाँ पे आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो इस कार्ड के द्वारा, तो आपको वहाँ पर कुछ एक्शंस लेने हैं, सामना करना है कुछ बातों का, कुछ सिचुएशंस का, वो आपको जरूर करना चाहिए। एक जगह बैठे रहने से चीज़ें नहीं होंगी। टेम्परेंस के कार्ड के द्वारा बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा में शांति का अनुभव जब होगा तभी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द लवर्स का कार्ड। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर स्टक हो गए हैं तो उसमें भी आपको डिसीजंस लेने होंगे। अगर आपको किसी का सामना करना है तो आपको करना होगा। अगर अपने पार्टनर की साइड लेनी है तो आपको लेनी होगी। यानी कि जो कुछ भी आपको पता है कि सही काम आपको करने हैं वो आपको करने ही होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड आपके लिए बात करता है किसी ऐसी जगह से मूव ऑन करने की जहाँ से करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्ड है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज की गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से। तो ये कार्ड भी बात करता है आपके किसी जगह से मूव ऑन करने की, और ये कार्ड के द्वारा भी बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको किसी रुकी हुई जगह से बाहर निकलना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे बात करता है कि आप अगेन, ये कार्ड आपकी सोच की बात करता है कि आपको अपनी सोच में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे कि आपकी ग्रोथ यहाँ पर हो सके। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बात भी करता है कि आप अपने आप को इतना क्लोज करके बैठे हैं लाइफ में कि आपके आसपास जो हेल्प आपको मिल रही है उसको आप देख नहीं रहे हैं। जिस तरह कि आपने देखा 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर प्रिकॉशंस लीजिए, आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को भी डिफेंड कीजिए, यानी कि जो आप सोचते हैं बिल्कुल उसको सोचिए, करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि लाइफ में जो कुछ भी आपको नया मिल सकता है उसके लिए भी ओपन कहीं ना कहीं रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहते हैं तो ये हेल्प आपको नहीं मिल पाती है। हालांकि आप सिचुएशन से मूव ऑन तो कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो हेल्प आपको मिलनी चाहिए वो या तो आपको मिलेगी नहीं या फिर आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जरूर देखना चाहिए कि आपको किस तरह से वो हेल्प मिल सकती है या फिर किस तरह से उस हेल्प तक आप पहुँच सकते हैं। अपने ये बात नहीं है कि आपकी कोई सोच गलत है, आप अपनी सोच को प्रोटेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन में बीच का रास्ता भी अपनाना पड़ता है, इसलिए बीच का रास्ता भी अपनाइए और कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि आपका काफ़ी ऐसे लोगों से लाइफ में वास्ता पड़ा हो या आपका सामना रहा हो जो कि आपके लिए ना अच्छी सोच नहीं रखते, यानी कि आपकी जो खुशियाँ हैं उनको देखकर खुश नहीं होते। इसलिए आप खुद को प्रोटेक्ट जरूर कीजिए, और अगर आप लाइफ में कोई भी ग्रोथ करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा चाहते हैं कि आप अपना प्रोटेक्शन जरूर रखें।
लाफ्टर का मैसेज है, यू नीड ए गुड लाफ। आप जिस जगह पर भी हैं उस जगह पर आप बंधी हुई मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए आप खुश नहीं हो पाते, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो साईं बाबा आपसे यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आपको लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें हैप्पीनेस लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा ओपन करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो सके और आपको अच्छा महसूस हो सके। तो आने वाले 7 दिनों में थोड़ा सा अपने आप को लाइट मोड में रखिएगा, ताकि आप जीवन की जो भी स्थितियां आए उनका आप सामना जरूर कर सकें। एक्सरसाइज का मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो जैसे कि आपको यहाँ पर भी साईं बाबा मूव करने के लिए कह रहे हैं, चलने के लिए कह रहे हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन थोड़े से मूवमेंट की आपकी सिचुएशन में ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो आपकी लाइफ में रिलेशंस हो, चाहे आपका पैसा हो, आपका कैरियर हो, आपकी सोच हो, आपकी पढ़ाई हो, कुछ भी A to Z, लेकिन यहाँ पर किसी मूवमेंट की होने की ज़रूरत है। मूवमेंट ना होने की वजह से चीज़ें स्टक हो रही हैं, और स्टक होंगी तो ग्रोथ फिर कैसे होगी। तो इसलिए साईं बाबा चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ करें और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में कोई ना कोई मूवमेंट इस आने वाले 7 दिनों में ज़रूर क्रिएट करें। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है यहाँ पे, टू फील हैप्पियर राइट नाउ, थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। अगेन स्माइल का मैसेज दिया है साईं बाबा ने आपको यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले तो आपको ना खुश होने की ही ज़रूरत है, क्योंकि शायद आप अपनी स्थितियों के कारण जो कि चेंज नहीं हो रही हैं उनमें आप खुश नहीं हैं, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपनी स्थितियों को चेंज कैसे करेंगे, ये भी आपको साईं बाबा पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो आपको एक्शंस लेने हैं, जो आपको काम करने हैं, वो चीज़ें आपको लगातार करते रहने चाहिए और उनमें आपको कभी भी एक ब्लॉक नहीं लगाना चाहिए, कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर का यहाँ पे मैसेज है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। अगर आपके परिवार में कोई लोग ऐसे हैं जो जिनसे आप हर्ट हो रहे हैं, जिनके साथ आपके विचार नहीं मिलते, आपकी विचारधारा अलग अलग है, आपकी सोच अलग है, आप कुछ और करना चाहते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, जो कुछ भी है, तो उनसे नफरत करने का नहीं बनता। हो सकता है कि आपके विचार नहीं मिल रहे, वो गुस्से में कुछ कह रहे हैं, आप गुस्से में कुछ कह रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब खराब हो रहा है। लेकिन कभी तो आपको ये सोचना चाहिए, साईं बाबा ये आपसे कह रहे हैं कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये वही इंसान है जिनके साथ में आपने कभी प्यार वाले क्षण भी बिताए हैं, उनके साथ में आपने प्यार भी किया है, उनकी केयर भी की है। तो किसी बात पे भी नफरत करना इतना ज़्यादा नहीं बनता कि आप उस प्यार को, उस लगाव को, उस केयर को, उस अफेक्शन को भूल जाएं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, लेट गो ऑफ स्ट्रेस। तो साईं बाबा का आपके लिए यही मैसेज है, डोंट टेक ऑन अदर्स पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। इनकी किसी भी बात को ना तो मन में लगाइए और ना मन को भारी कीजिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने मन को थोड़ा सा हल्का रखें, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो सकें और अपने आप को आप ठीक महसूस कर सकें। तो देखते हैं कि आपके चैनल मैसेजेस में साईं बाबा क्या देना चाहते हैं मैसेजेस नेक्स्ट 7 डेज के लिए। साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ में जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको छोड़ दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है प्रेजेंट का। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जो पास्ट में हो चुका है, चाहे वो 2 मिनट पहले ही क्यों ना हो, उसको लेकर वरिड होने का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। साईं बाबा चाहते हैं कि आप उनसे कहीं ना कहीं बाहर निकलिए। प्योरिटी का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, तो अपनी लाइफ में प्योरिटी क्रिएट कीजिए, अपने थॉट्स के अंदर प्योरिटी क्रिएट कीजिए। जो अननेसेसरी की एनर्जीज हैं वो आपको हर्ट ना कर सकें और आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर कोई बिहेवियर ना करें। व्यू का मैसेज है, दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखने की कोशिश कीजिएगा सिचुएशन के। ट्रस्ट का मैसेज है, तो साईं बाबा पे ट्रस्ट कीजिए, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है। विजडम का मैसेज है, किसी भी सिचुएशन में अपनी विजडम का यूज भी जरूर कीजिएगा। फेथ का मैसेज है, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। फेथ का मैसेज भी है, ट्रस्ट का मैसेज भी है, तो विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आपको हेल्प मिल रही है और आपको हेल्प मिलती रहेगी। और ये कार्ड भी ना यहाँ पर हेल्प का ही है, जो कि आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हेल्प मिलती है उसके बारे में बताता है। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है रूट चक्रा का। आपको अगर अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर या जो भी फाइनेंशियल लाइफ की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं उनको लेकर आप परेशान हैं, तो रूट चक्रा पे काम कीजिए। अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैसेज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए उस जगह से आगे निकलने के लिए जहाँ पर आप रुके हुए हैं। बीज मंत्रा का मैसेज है, आप
बीज मंत्रा पढ़ सकते हैं, जिनको आप मानते हैं उनका पढ़ सकते हैं। साईं बाबा को मानते हैं तो साईं बाबा का कोई मंत्रा पढ़ सकते हैं। ईविल आई का मैसेज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपके साथ में यहाँ पर आपको गार्ड करने की भी ज़रूरत है अपने आप को, तो जरूर गार्ड कीजिएगा क्योंकि लोगों की नज़रें आपके पोजीशंस पे रहती ही रहती हैं। सिंबल्स का मैसेज है, तो आपके लिए हो सकता है कोई सिंबल इंपॉर्टेंट हो, यहाँ पे ओम हो सकता है, स्वस्तिक हो सकता है, या फिर हो सकता है आप कोई रेकी हीलर हो जो कि इस तरह के सिंबल्स का यूज़ करते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर और सिंबल हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चक्रा मेडिटेशन है, यहाँ पर आपको रूट चक्रा का भी मैसेज आया है, यहाँ पर आपके लिए चक्रा मेडिटेशन भी आया है। आपको डेफिनेटली अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है क्योंकि जब आप स्ट्रक हो जाते हैं तो आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आपके जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं जैसे कि चक्रास हैं आपके, उनमें या फिर आपकी बॉडी में जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रक हो जाती है, फ्लो नहीं होता। इसकी वजह से भी आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जोडिएक का मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समय इसलिए भी खराब चल रहा हो कि आपकी राशि परिवर्तन हो रहा हो, कुछ या राशि में कोई ग्रह परिवर्तन हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कोई राशि विशेष का व्यक्ति आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। टाइम बाउंड का मैसेज है, आपको अपने आप को टाइम में बाउंड नहीं करना चाहिए। आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड हैं, उसके हिसाब से ही आपको देखना चाहिए कि आगे कुछ भी जो लाइफ में आपकी हो चुका है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सोच नहीं रखिए। अपनी ग्रोथ कीजिए और लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। कॉन्शियस एफर्ट्स का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, आपको कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे अपनी किसी भी ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए। स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर आप नहीं हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। रियल ट्रुथ का मैसेज है, आपको अपनी सच्चाई देखनी चाहिए, अपनी सिचुएशन की रियल ट्रुथ को जरूर देखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। टीचर का मैसेज है, अगर अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको सीखना चाहते हैं तो आपको जरूर सीखना चाहिए। रिचुअल्स का मैसेज है, यहाँ पे जिस तरह के मैसेजेस आए हैं तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि आप में से जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, हीलर्स हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पे काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐसा करते जरूर हैं, यानी कि डिवाइन से जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है, लाइफ में कुछ चीज़ों को करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है और यहाँ पर भी आपको साईं बाबा ने एक्शंस लेने के लिए ही कहा है। चॉइसेस का यहाँ पर मैसेज है, आपकी चॉइसेस मैटर करेंगी इन 7 डेज में कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है या क्या हो सकता है। रिचुअल्स का मैसेज है, अगर आप कोई रिचुअल करते हैं तो आपको जरूर करते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको अपने जो भी आप एक ना पीस क्रिएट करना चाहिए आपको अपनी बॉडी, हार्ट और सोल के अंदर, जिससे कि आप बैलेंस में जा सकें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक ना हैप्पीनेस, एक स्टेबिलिटी महसूस कर सकें। क्योंकि आप बाहर से तो शांत दिखाई दे रहे हो सकते हैं पर अंदर से आपके अंदर कहीं ना कहीं अशांति जरूर है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक कार्ड निकाल रखा था आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड है तंत्रा का। ये कार्ड बात करता है आपसे कि अगर आप अपने आप को बार बार जज करते हैं, अपनी सिचुएशंस को डिनाई करते हैं या फिर अपने आप को बार बार शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे कहीं ना कहीं होता क्या है कि आपके अंदर की जो मस्कुलिन पावर है, आपके अंदर की जो फेमिनाइन पावर है, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो आपकी लाइफ में मस्कुलिन आपका पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फोकस लाता है, स्टिलनेस लाता है, आपको जो आप निश्चय करते हैं या आप कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं वो करता है। जो आपका फेमिनाइन साइड होता है वो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी लाता है, फ्लो को लाता है, मूवमेंट को लाता है, आपको नर्चर करता है। तो अगर जब ये चीजें आपकी बैलेंस में नहीं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है तो लाइफ में दिक्कत होती ही होती है। इसलिए भी यहाँ पर आपके लिए रूट चक्र का मैसेज आया, चक्रा मेडिटेशन का मैसेज आया। और अगर आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए नहीं हैं स्पिरिचुअलिटी से तो आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि जब आपका मस्कुलिन साइड बैलेंस नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन वाली फीलिंग आपकी जो आपके अंदर आ जाती है कि दुनिया से आप अलग हैं, दुनिया आपसे अलग है, आपके अंदर एक ईगो आ जाता है, कंपटीशन करने की भावना आ जाती है, इमोशनली आप सबसे डिटैच हो जाते हैं। और अगर आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में नहीं है तो आपके अंदर एक जेलसी आ जाती है, आप गॉसिप करते हैं, आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो लो हो जाती है और आपको लोगों से समझने की जरूरत पड़ती है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, हमसे सही काम हो रहा है। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि आपको अपने इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है।
अपनी जो मस्कुलिन और जो कहते हैं ना कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन, वो जो आपके अंदर ही है, आपके शिव और शक्ति, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप इन सबको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करते ही आपकी लाइफ में सब कुछ ही बैलेंस हो जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा कि साईं बाबा की ये मैसेजेस आपके लिए इन 7 डेज़ में किस तरह से काम में आते हैं, चाहे वो आपके रिलेशन हो, आपका कैरियर हो, आपकी सोच हो, आपका बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कैसा भी हो। लेकिन जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आपको ज़रूर लेने चाहिए। और कोई हेल्प अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो हेल्प आपके आसपास है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, उसे देखना होगा कि वो कहाँ पे है। किसी को माफ़ कर दीजिएगा अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को धन्यवाद लिखना नहीं भूलिएगा, ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा, और बुक को जरूर चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप उसको पढ़ते हैं कि आपको वो कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो वेरी मच।